हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 विच नेम इज़ पॉलिनोमियल। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? See the definition. A polynomial can be expressed in terms that only have positive integer exponents and the operation of addition, subtraction and multiplication. See some of these examples. Polynomials क्या होते हैं? ऐसी टर्म्स जिनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हों। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? किसी भी वेरिएबल की पावर्स को एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल की पावर्स को एक्सपोनेंट कहा जाता है और वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। और ये जो टर्म्स हैं उनमें कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होने चाहिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर मतलब कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया हो उसमें कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होंगी। जैसे यहाँ पर x गिवन है, x भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a b c एनीथिंग। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होती हैं इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसको देखिए। फर्स्ट एग्जांपल को ही अगर हम देखें, x² + 2x + 5, ये कंप्लीट क्या है? ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? इनको क्या कहेंगे हम? टर्म्स। कितनी टर्म्स गिवन है? 3 टर्म्स गिवन है। अब देखिए, ये जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर x गिवन है तो ये क्या होती हैं? वेरिएबल। इनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल। वेरिएबल की जो पावर्स हैं दैट इज एक्सपोनेंट्स। और वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वो वेरिएबल के क्या होती हैं? कोफिशेंट होती हैं ये वेरिएबल के। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि x का कोफिशेंट क्या है, तो 2 है। x² का कोफिशेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है। ठीक है, एक चीज़, ये जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। बट ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं हमारे ये पॉलिनोमियल के टॉपिक पे कि ये जो एग्जांपल्स हैं इनको देखिए। इनमें आपको कहा गया कि ये जो टर्म्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मोस्टली एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म है। अब इनके एक्सपोनेंट्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पर x की पावर क्या है? 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है, जब कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर x ही नहीं गिवन, वेरिएबल ही नहीं गिवन। वेरिएबल गिवन नहीं है, इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 होगी। किसी भी चीज़ की वैल्यू पावर जब 0 होती है तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। वही 1 इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 5 रह गया। इट मीन्स जब आपको वेरिएबल नहीं गिवन तो उस टाइम पे वेरिएबल की पावर क्या है? 0 है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो यहाँ पर x की पावर क्या होगी? 1 होगी। और यहाँ पर x की पावर क्या होगी? 0। इसमें देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर ही है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर x की पावर जो है वो नेगेटिव में गिवन है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आगे जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 2 बेसिस पे डिवाइड होते हैं। सो हियर इट इज़, पॉलिनोमियल्स 2 तरीके से डिवाइड होते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स अभी आपको बताई, जैसे ये जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखी थी इसमें 3 टर्म्स थी। यहाँ पर जैसे कि 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं और यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उनके बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को क्या कहा जाता है वो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म एक ही है, मतलब एक्सप्रेशन में आपके सिर्फ एक ही टर्म गिवन है, तो उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि ये एक टर्म 3x एग्जाम्पल में आपको दिया गया है। जैसे अगर आपको ओनली 3x गिवन हो तो
जैसे 2 हो, -5 हो, कोई भी एक वैल्यू जब गिवन हो, एक टर्म गिवन हो, तो उसको मोनोमियल्स बोला जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज -2/5y. ओके. सेकेंड इज अगर नंबर ऑफ टर्म्स दो गिवन हो आपको तो उसको आप बाइनोमियल्स कहते हो. जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x² + 5. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज 1/2y² + 3. तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये 1 और ये 2. थर्ड इज ट्राइनोमियल. जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन हो? 3 नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, उसको ट्राइनोमियल्स कहा जाता है. जैसे एग्जाम्पल गिवन है आपको x³ + 2x² + 5. और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज़्यादा है तो उसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है आपको 2x² - 4x + 3x + 7. तो अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री का मतलब है जो हम वेरिएबल्स की पावर्स देख रहे थे ना, उनको डिग्री भी कहा जाता है. वेरिएबल्स की पावर्स को डिग्री भी कहा जाता है. सो हियर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल. तो डिग्री ऑफ वेरिएबल में जैसे प्रीवियस हमने जो एक ये एग्जांपल देखी थी, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है. हमने किसको देखना है? पूरे एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, उसके बेस पे पॉलिनोमियल्स को क्या कहा जाता है. तो अगर ये फर्स्ट देखें, अगर डिग्री 0 हो, 0 कब होती है? जब आपको कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं होता. जैसे कि ये 3 है, यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि 3 के साथ x की डिग्री 0 है, x की डिग्री 0 है, विच मीन्स x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. वही 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 1 ज़ा 3. सो बोथ आर इक्वल. ठीक है. जब 0 होती है डिग्री, मतलब जब आपको वेरिएबल गिवन नहीं है, तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है. कांस्टेंट का मतलब ही है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है. तो सेकेंड इज अगर डिग्री 1 गिवन हो, हाईएस्ट डिग्री 1 गिवन हो. जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो वेरिएबल की डिग्री 0 है, बट यहाँ पर अगर देखो कोई भी ऊपर पावर गिवन नहीं है, तो इट मीन्स क्या है? 1. उसको क्या कहा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल. सेकेंड, जब डिग्री 2 गिवन हो, जैसे कि 3x² + 2, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है? 2, यहाँ पर 0. तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 है तो दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 गिवन है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. पॉलिनोमियल्स में एक टर्म यूज़ होती है स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि हमने वेरिएबल्स की डिग्री को हाईएस्ट टू लोएस्ट लेकर आना होता है. हाईएस्ट टू लोएस्ट. जैसे अगर आपको गिवन है 6x² + 3x की पावर 5 + 2x की पावर 7 + 3x, इस तरह अगर आपको गिवन है तो दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे सेट करते हैं इसको? जो जिस वेरिएबल की पावर सबसे हाई है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, जिसकी कम है उसको उसके बाद में. मतलब जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में करते हो, सबसे बड़ी वाली वैल्यू पहले, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी. तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी? सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? यहाँ पर 2x7. 2x7 से छोटी कौन सी है? ये 3x5, 3x की पावर 5. और उसके बाद आती है ये 6x की पावर 2, 6x² + ये 3x. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो अब के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स. दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स. बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में with our new exercise. So if you like the video, then please like, share and subscribe the channel Ganit Vigyan, and thank you so much for watching.